So hey guys, in today's video we gonna discuss about the muscle along with their movement. Okay? So आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से मसल्स कौन से मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मसल्स को देखने से पहले हम मूवमेंट के बारे में बात करें कि मूवमेंट कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कौन से जॉइंट पे कौन से मूवमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें शोल्डर जॉइंट की, तो हमको भी पता है कि शोल्डर जॉइंट को ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी बोला जाता है। तो शोल्डर जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, तो एक आता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन एंड एक आता है सर्कमडक्शन। ठीक है, तो ये सब मूवमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जब फ्लेक्शन की, तो फ्लेक्शन क्या होता है। फ्लेक्शन को हम जनरली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा जॉइंट है, दो जॉइंट के बीच में जब एंगल कम हो। ठीक है, यानी तब जब दो जॉइंट को हम एक दूसरे के पास लाएं, यानी उसके बीच का जब एंगल कम हो। जैसे मानते हैं ये है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, तो इसको जब हम पास लाएं, इन दोनों के बीच का एंगल जब कम करें हम, तो ये क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन। क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन। जब भी दो जॉइंट के बीच में जो एंगल होगा वो कम होगा, उसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। जैसे बात करते हैं, मेरा हैंड है, ठीक है, तो हैंड को जब हम ऊपर की तरफ लाएंगे तो यहाँ का एंगल कम हो रहा है ना, तो ये हुआ मेरा फ्लेक्शन। क्या हुआ, फ्लेक्शन। क्लियर है। वहीं जब हम शोल्डर की बात करें, तो शोल्डर को जब हम हाथ को सीधा सामने की तरफ राइज करेंगे, उठाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। और सेम एक्सटेंशन की बात करें, तो फ्लेक्शन में जैसे हम अपने हाथ को सामने की तरफ ले जा रहे थे, वैसे ही हम अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे, वो होगा एक्सटेंशन। क्या होगा, एक्सटेंशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फ्लेक्शन में क्या होगा, दो मतलब जॉइंट के बीच का एंगल कम होगा, ठीक है, और एक्सटेंशन में क्या होगा, और ये जो होगा एंगल वो ज़्यादा होगा। क्या होगा, एंगल ज़्यादा होगा, मतलब एंगल कहीं ना कहीं फ्लेक्शन से ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, फ्लेक्शन से ज़्यादा होगा। फ्लेक्शन में हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और एक्सटेंशन में हाथ पीछे की तरफ जाएगा। अगर मानते हैं ये मेरा बॉडी है, ठीक है, और ये मेरा हाथ है, तो यहाँ से हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हुआ फ्लेक्शन, और यहाँ से ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये हुआ एक्सटेंशन। ठीक है, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन किसके लिए है, तो शोल्डर जॉइंट के लिए है। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं अबडक्शन और अडक्शन। तो यहाँ पर अबडक्शन और अडक्शन से ये पता चलता है, एडक्शन मतलब ऐड करना। क्या करना, ऐड करना। तो जब हम अपने हाथ को अपने शरीर की तरफ लाते हैं, अपने बॉडी की तरफ लाते हैं, उसको बोलते हैं हम अडक्शन। क्या बोलते हैं, अडक्शन। यानी अपने हाथ को जब हम अपने बॉडी की तरफ ऐड करेंगे तो वो हुआ अडक्शन। और अबडक्शन क्या होगा, अपने बॉडी से दूर ले जाना। अबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जब दूर ले जाएंगे उसको बोलेंगे अबडक्शन, और बॉडी के जब पास लाएंगे उसको बोलेंगे अडक्शन। क्लियर है। अब बात करते हैं मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। क्लियर है। तो मीडियल रोटेशन क्या होता है और लेटरल रोटेशन क्या होता है। जैसे हम बात करें अपने हैंड को, तो हैंड को अंदर की तरफ लाएंगे तो ये हुआ मीडियल रोटेशन। ठीक है, अपने इस हैंड को अंदर की तरफ लाएंगे तो ये हुआ मीडियल रोटेशन, और इसी को जब बाहर की तरफ ले जाएंगे तो ये हुआ लेटरल रोटेशन। क्लियर है। मीडियल रोटेशन को इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं, और लेटरल रोटेशन को एक्सटर्नल रोटेशन भी बोलते हैं। क्लियर है, ओके। अब जब बात करें सर्कमडक्शन की, तो ये जो सर्कमडक्शन है, सर्कमडक्शन ऐसा मूवमेंट है जो हमारे शोल्डर के इन सब मूवमेंट के कम्बिनेशन से बनता है। मतलब सर्कमडक्शन में फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, अडक्शन भी होगा, अबडक्शन भी होगा, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, ये सारे मूवमेंट एक साथ मिल करके क्या बनाएंगी, सर्कमडक्शन। क्लियर है। तो आइए एक एक करके सारे मूवमेंट और उनके मसल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट ही बोला जाता है। इसमें जो फ्लेक्शन होता है, तो फ्लेक्शन करवाने के लिए कौन कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करें डेल्टॉइड का इंटीरियर, मतलब इंटीरियर डेल्टॉइड, फिर आता है पेक्टोरलिस मेजर, फिर कोरेको ब्रैकियालिस। तो ये तीन मसल्स एक साथ मिल करके शोल्डर फ्लेक्शन करवाती है। सेम एज बात करें हम एक्सटेंशन की, तो फ्लेक्शन करवा रही थी एंटीरियर डेल्टॉइड, और फ्लेक्शन करवाएगा पोस्टीरियर डेल्टॉइड। डेल्टॉइड के तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल। ठीक है, तो एंटीरियर करवाएगा हमारा फ्लेक्शन में, पोस्टीरियर करवाएगा हमारा एक्सटेंशन में, और मीडियल करवाएगा हमारा एबडक्शन में। क्लियर है। तो आइए देखते हैं अभी। तो एक्सटेंशन की बात करें, तो एक्सटेंशन में कौन मसल हेल्प कर रहा है, तो पोस्टीरियर डेल्टॉइड। फिर लेटिस्मस डोर्साई, ये हमारी बैक की मसल्स है, और अगर आप लेटिस्मस डोर्साई की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं, वीडियो है उसको पहले देखें। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रिस मेजर, फिर आता है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई जो कि लॉन्ग हेड है। क्या है, लॉन्ग हेड है। तो ये चार मसल्स एक साथ मिल करके हमारे शोल्डर एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सेम बात करेंगे हम अबडक्शन।
ठीक है। तो अबडक्शन में मैंने पहले ही बताया कि डेल्टॉइड का मीडियल पार्ट जो होगा वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर कौन सा आएगा मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। ये दो मसल्स एक साथ मिल करके हमारे शोल्डर अबडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शोल्डर एडक्शन। तो एडक्शन में आ जाएगा पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, लेटिसिमस डोर्सी एंड टेरिस मेजर। ये तीनों मसल्स एक साथ मिल करके शोल्डर एडक्शन कराएंगे, क्लियर। अब बात करें इसके मीडियल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन की, तो इसमें टोटल 6 मसल्स हैं। जैसे पहला आता है सबस्कैपुलरिस मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसिमस डोर्सी, टेरिस मेजर एंड एंटेरियर डेल्टॉइड। ये 6 मसल्स एक साथ मिल करके हमारे शोल्डर के मीडियल रोटेशन यानी इंटरनल रोटेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं, क्लियर है। अब सेम बात करेंगे हम लेटरल रोटेशन। अगर मीडियल रोटेशन हुआ तो लेटरल रोटेशन भी होगा। तो लेटरल रोटेशन में कौन कौन से आते हैं मसल्स, तो इसमें आ जाएगा, और लेटरल रोटेशन को एक्सटर्नल रोटेशन भी बोला जाता है। तो लेटरल रोटेशन में कौन कौन से मसल्स आएंगे, तो इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड पोस्टेरियर डेल्टॉइड। ये तीनों मसल्स एक साथ मिल करके हमारे शोल्डर के लेटरल रोटेशन यानी एक्सटर्नल रोटेशन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो अब बात करते हैं सर्कमडक्शन, ठीक है। तो सर्कमडक्शन मैंने पहले ही बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट है। जितने भी ऊपर हमने अभी तक मूवमेंट पढ़ा, चाहे वो फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, एडक्शन हो, अबडक्शन हो, मीडियल रोटेशन हो, लेटरल रोटेशन हो, इन सारे मूवमेंट के ग्रुप को, कॉम्बिनेशन को हम सर्कमडक्शन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। मसल्स कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व इन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड अबडक्शन। ये जितने भी मूवमेंट हैं इनमें जो मसल्स इन्वॉल्व थे वो सारी मसल्स एक साथ मिल करके हमारे शोल्डर के सर्कमडक्शन मूवमेंट कराएंगे, क्लियर है, ओके। तो अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल अबडक्शन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अबडक्शन क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल अबडक्शन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले आता है पोस्टेरियर डेल्टॉइड यानी डेल्टॉइड का पोस्टेरियर पार्ट, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। ये 3 मसल्स एक साथ मिल करके हमारे शोल्डर के हॉरिजॉन्टल अबडक्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और हॉरिजॉन्टल अबडक्शन तो हॉरिजॉन्टल एडक्शन भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल एडक्शन में मेनली 2 मसल्स आती है, एक आता है पेक्टोरलिस मेजर एंड एंटेरियर डेल्टॉइड। ये 2 मसल्स एक साथ मिलकर शोल्डर के हॉरिजॉन्टल एडक्शन के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ओके। सो अब बात करते हैं एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में जनरली 2 ही तरह के मूवमेंट होते हैं, एक होता है फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन, क्लियर है। एक होता है फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन। तो एल्बो में फ्लेक्शन की बात करें तो ये जो मेरा 4 आर्म है, ठीक है, ये जो मेरा 4 आर्म है और ये जो मेरा आर्म है, तो इन दोनों के बीच के एंगल को जब हम कम करेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन। यानी 4 आर्म और आर्म के बीच का जो एंगल है उसको हम जब कम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन, क्लियर है। और इसी को जब हम स्ट्रेट कर देंगे तो ये क्या हुआ, एक्सटेंशन। ये हुआ फ्लेक्शन और ये हुआ एक्सटेंशन, क्लियर है। तो फ्लेक्शन में क्या होगा, जैसे मानते हैं ये मेरा 4 आर्म है और ये मेरा 4 आर्म है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के जब हम एंगल को कम करेंगे, क्या करेंगे, एंगल को कम करेंगे, तो ये हुआ फ्लेक्शन। क्या हुआ, फ्लेक्शन। और इसी को जब हम सीधा रखेंगे तो ये क्या हुआ, एक्सटेंशन, क्लियर है। तो आइए देखते हैं फ्लेक्शन में कौन और एक्सटेंशन में कौन कौन मसल्स वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम जो फ्लेक्शन की, तो फ्लेक्शन में मेनली 3 मसल्स हैं। कौन कौन से, तो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स, ब्रैकियालिस मसल्स एंड ब्रैकोरेडियालिस मसल्स। ये 3 मसल्स एक साथ मिलकर के हमारे एल्बो फ्लेक्शन के लिए क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ वी मूव टू द एल्बो एक्सटेंशन। एल्बो एक्सटेंशन कौन कराता है, तो इसमें 2 मसल्स आती है, ट्राइसेप्स ब्रैकियाई एंड एनकोनियस मसल्स, क्लियर है। तो ये 2 मसल्स एक साथ मिलकर के हमारे एल्बो के एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्राइसेप्स ब्रैकियाई एंड एनकोनियस मसल। सो दिस ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड द एल्बो जॉइंट। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो मूवमेंट है वो अलोंग विद देयर मसल्स है, ठीक है, यानी मसल्स के साथ साथ मूवमेंट है कि कौन से मसल्स कौन से मूवमेंट कराएंगे, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।